हमारी जो प्रैक्टिस है मदन जी, वो जो राग वाले गाने होते हैं ना, उन पे प्रैक्टिस है हमारी। बहुत बढ़िया। इसीलिए सुर ताल में होता है, इसीलिए जो पकड़ है पकड़ लेते हैं, वो मजबूत है पकड़। तो गाने का जब रागों की प्रैक्टिस के हिसाब से आप मतलब रियाज करते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो आपके सुर पक्के होते हैं, पक्के सुर हो जाते हैं, कच्चे नहीं। सुर का पक्का हो जाता है आदमी। आवाज़ का पक्का होना ज़रूरी नहीं है, ताल का पक्का होना ज़रूरी है। देखो, बेसुरा चल जाता है, बेताला नहीं चलता है। अगर आप ताल पे नहीं हो तो वो नहीं चलेगा, अगर आप बेसुरा हो तो चल जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन बेसुरा अगर ताल पे गाएगा तो वो अच्छी लगेगी। बेसुर तो लगेगी, लेकिन वो ताल पे होगा तो आप सुन लोगे उसे। लेकिन बेताला भी हो गया और सुर भी नहीं है तो फिर कुछ नहीं हो सकता। नहीं, आपकी पकड़ अच्छी है। तो हम जब ऑडिशन देने गए गंधर्व महाविद्यालय, आपके वहाँ ITO पे है, बत्ती पे गंधर्व महाविद्यालय। अच्छा। वो शास्त्रीय संगीत का बहुत बड़ा विद्यालय है। जब मैं गया तो मैं उस समय 26-27 साल का था। तो मैं पहुंचा तो सारे बच्चे वहाँ 16, 17 साल के, मैं ही एक 26 साल का। तो पूरे क्लास में सबसे बड़ा मैं ही, आदमी भी लगता था देखने में, बाकी सारे स्टूडेंट लगते थे। लेकिन मुझे एडमिशन, पहली बार गया तो मेरा ऑडिशन हुआ, मैं फेल हो गया। उन्होंने कहा जी लिस्ट में नाम ही नहीं आया मेरा। अब मैं बड़ा चिंतित, भाई मेरा नाम लिस्ट में नहीं आया, मैं तो बहुत अच्छा गाता हूँ। लेकिन वो सिर्फ मैं जानता था मैं अच्छा गाता हूँ, क्योंकि मेरे गुरु नहीं थे कोई। तो मैं पहुंचा जी एक शास्त्रीय संगीत के टीचर के पास। उन्होंने कहा कुछ क्लासिकल सुनाइए। तो मैंने जगजीत सिंह साहब की कोई गज़ल सुना दी। तो वो कहते हैं ये तो क्लासिकल थोड़ी होती है, जगजीत सिंह साहब तो क्लासिकल है ही नहीं, वो तो पोएम गाते हैं। मतलब पोएम नहीं होती, वो गाते हैं, वो तो शास्त्रीय संगीत है ही नहीं। मैंने कहा सर मुझे समझ नहीं है, आप बताइए क्या है शास्त्रीय संगीत। तो उन्होंने कहा आप 3 महीने मेरे पास आइए और अगले साल फिर आप जाइएगा गंधर्व महाविद्यालय, हम किताब पे लिख के दे रहे हैं, आपका पक्का हो जाएगा। तो मैंने फिर 4-5 महीने 6 महीने उनके पास जाकर सीखा, सिर्फ एडमिशन के लिए। ये मैंने वैसा नहीं सीखा, सिर्फ एडमिशन में क्या पूछेंगे और क्या बुलवाएंगे वो, उतना सीखा मैंने। ऐसा नहीं है मैंने सब कुछ वहीं सीख लिया। फिर वो सरगम होती है एक, सारे गामा पाधा नीसा सानी धापा मागा रेसा, सरगम होती है, सिर्फ मैंने सरगम सीखी। अब सरगम मेरी पक्की हो गई। अब मैं गया तो फिर जी मेरा लिस्ट में नाम आ गया और मैंने वहाँ से स्टार्ट कर दिया। मैं 4 साल तक वहाँ सीखा। रोज़ क्लास होती थी मेरी, हफ्ते में 3 दिन की क्लास होती थी। मैं अपनी ड्यूटी पूरी करके 6 बजे, मैं 7 बजे वहाँ पहुँच जाता था ITO पे, और 8 बजे वाली गाड़ी जो रात को 8, सवा 8, साढ़े 8 तक भी आती थी, उसमें फिर मैं घर जाता था 9:15, साढ़े 9, 10 बजे तक घर पहुँचता था। तो लेकिन कोई ऑप्शन नहीं था और कोई, लेकिन मजा करना पड़ता है। तो मजा, मेरे को मजा आ रहा था करने में। नशा आता है, नशा किसी को संगीत का, किसी को वही वो आदमी कर लेता है। मेरे लिए जो रुचि रखे तो मैं करना है। मेरे लिए तो मदन जी वो नशे की तरह ही था, और बस मैं सीखता गया और आगे बढ़ता गया। और मैंने जहाँ भी अभ्यास किया तो मुझे श्रोता जो मिले, वो वाहवाही देने वाले श्रोता मिलते गए, मैं गाता चला गया। जैसे अभी आपने बोला कि जो ऑफिस की पार्टी में जरूरत नहीं बाहर कुछ करने की। नहीं, ऑफिस की पार्टी में भी गाता हूँ, जैसे जो भी अगर वो बोलते हैं तो। क्योंकि हमारे शास्त्रीय संगीत में एक चीज़ सिखाई जाती है कि आप वहीं पर गाएं जहाँ श्रोता आपके समझने वाले हैं। अगर श्रोता समझने वाला नहीं है तो आप वहाँ मत गाइए, वहाँ तो फिर वही हो जाएगा कि ये आप समय खराब कर रहे हैं। हाँ, कुछ लोग हैं जो म्यूजिक को समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी से दूर है, चीज़ें बहुत दूर हैं। इसके लिए वो ये वही समझ सकता है जिसने संगीत को समझा है और थोड़ा बहुत महसूस किया है।